तमाम तर जो पूरे दिन की कार्रवाई है सुबह से लेकर शाम तक की, उसमें बताऊं आपको कि दर्जनों जो कारकुनान हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात की जाए तो खाली वही नहीं बल्कि मीडिया के जो कारकुनान हैं, मीडिया के सहाफ़ी हजरात हैं, उनको भी देखा गया कि अपनी जान बचाने के लिए जब पथराव एकदम से शुरू किया गया, जब एकदम से शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद मीडिया नुमाइंदगान ने भी अपनी जान बचाने की गर्ज से भागम दौड़ शुरू की। इस तमाम तर इसना में देखा गया कि काफ़ी जो नुमाइंदगान थे मीडिया के वो ज़ख्मी भी हुए। ना सिर्फ मकामी मीडिया बल्कि आपको ये भी बताऊं कि इंटरनेशनल मीडिया नुमाइंदगान जो थे वो भी आज की एक बड़ी अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहे। ताहम इस तमाम तर मामले में देखा गया कि सहाफ़ी बरादरी के काफ़ी जो नुमाइंदगान हैं वो भी इस तमाम तर जो आज की कार्रवाई थी हुए। न्यूज़ सदीक जान का जिक्र करूँ तो मैं वो भी बताऊँ आपको कि हम सब इकट्ठे एक कंटेनर पर मौजूद थे जब ये वाक़या शुरू हुआ। तो उस दौरान में सभी भागम भाग में निकले, जिससे सदीक जान भी काफ़ी मुतासिर हुए और साथ साथ दीगर जो हमारे सहाफ़ी हजरात थे वो भी अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकले। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।